हेलो गाइस एंड व्हाट्सअप, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है कैलकुलस क्लासेस में, जहां टीचर आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। तो अपना प्रीवियस लेक्चर जो था वो स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड था, आपके सांख्यिकी से रिलेटेड था। तो स्टैटिस्टिक्स को देखिए बेटे, आगे बढ़ाते हैं। कल अपन ने यानी कि मीन और मीडियन के बारे में पढ़ा था, फिर उनका कैसे यूज करते हैं एमडी के लिए, मीन डेविएशन अबाउट मीन और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन के लिए अपन ने यानी कि क्वेश्चनों के जो भी एक्सरसाइज आपकी थी उसके एग्जाम्पलों को कवर किया था। तो आज की इस क्लास में अपन पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चनों कि कैसे आप मीन डेविएशन डिफाइन करेंगे अबाउट मीन के और अबाउट मीडियन के। ये सारी चीजें आज के इस लेक्चर में अपन पढ़ने वाले हैं। तो फटाफट आप मेरे से जुड़ जाइए। और मैं आपको बता दूं, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो बिना देरी किए आज स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन आपको मिला है कि प्रश्न संख्या 1 और 2 में दिए गए आंकड़ों के लिए माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन चाहिए। क्या चाहिए? माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन, एमडी चाहिए, मीन डेविएशन चाहिए, अबाउट मीन के चाहिए। तो अपन को 3 कंडीशनों से कैटेगरी मिलेगी कि आपको जो आंकड़े दिए होंगे वो अवर्गीकृत दे रखे होंगे, या फिर आपको जो आंकड़े दे रखे होंगे अवर्गीकृत बारंबारता बंटन दे रखा होगा, या लास्ट स्टेज जो आंकड़ों का होगा वो आपका वर्गीकृत बारंबारता बंटन होगा। तो देखते हैं कि पहला जो क्वेश्चन मिला जिसमें केवल और केवल क्या मिला है, आपको x का मान मिला है। जब x का मान मिलेगा तो आंकड़े कैसे हो गए? अवर्गीकृत। और अवर्गीकृत के लिए जो मीन डेविएशन होता है आपका, क्या होता है? मीन डेविएशन एमडी जो होगा वो होगा समीशन i इक्वल टू 1 to n मोड ऑफ x माइनस एक्स बार और अपॉन में क्या 1/n। ये होता है मीन डेविएशन अबाउट मीन, जब आंकड़े आपको कैसे दे रखे हो? अवर्गीकृत दे रखे हो, जिसमें केवल और केवल किसका मान दे रखा हो? आपको x का। तो जैसे मुझे मीन डेविएशन चाहिए, अर्थात मुझे किसके लिए काम करना पड़ेगा? x बार के लिए काम करना पड़ेगा। और x बार का जो फॉर्मूला होता है वो यानी कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की, यानी कि जो भी टर्म्स है उनका योग करें और वो टर्म्स जितने टाइम है उसका क्या दे दे? भाग। तो आइए, यानी कि x बार जो है एक्स आई डिवाइड बाई क्या होता है? n होता है। तो x बार इक्वल टू सभी टर्मों का योग करेंगे तो 4 प्लस कितना 7 प्लस कितना 8 प्लस कितना 9 प्लस कितना 10 प्लस 12 प्लस 13 प्लस कितना 17। और डिवाइड बाई में अपन ने देखा तो यानी कि कितने हैं? 2 4 6 और 8। तो x बार इक्वल टू, जब इसका अपन क्या करेंगे? सम करेंगे तो 7 और 3 10 और 2 12 और 9 कितना हो गया? 21 और 8 29, 29 और 7 कितना हो गया? 26 और 4 30, 3 3 और 1 4, 1 5 और 1 6 और 1 7, तो कितना हो गया? 7 और 3 10 और 2 12, 12 और 9 कितना हुआ आपका? 21 और 8 कितना हो गया? 29, 29 और 7 कितना हो गया? 36, 36 और 4 कितना हो गया? 40, 40 की जीरो, रिमाइंडर 4 आया। 4 1 5 और 1 6 और 1 7 और 1 8, टोटल कितना हो गया? 8 और डिवाइड बाई 8 जब कैलकुलेट करोगे तो कितना आ गया? x बार का मान आपके पास समझ गया 10। अब देखना कि अब अपन को अगर क्या चाहिए? मीन डेविएशन अबाउट मीन चाहिए तो x माइनस एक्स बार की टेबल चाहिए। तो देखना, तो ये आपका हो गया x, और x में आपको कितना दिया गया? 4 दिया गया, 7 दिया गया, 8 दिया गया, 9 दिया गया, 10 12 13 और कितना 17। अगला जो चाहिए x माइनस एक्स बार का मॉड चाहिए। अब तो देखते हैं क्या मिलता है। x में से किसको घटाना है? x बार को। तो यानी कि नेगेटिव आए चाहे पॉजिटिव, मोड लगाया ऑलवेज आपको कैसा ही लेना है? पॉजिटिव। तो आइए देखते हैं। 10 में से 4 जाएगा तो यानी कि कितना बचेगा? 6।
10 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 3, 10 में से 8 गया तो कितना 2, 10 में से 9 गया तो कितना 1, 10 में से 10 गया तो कितना 0, 12 में से 10 गया तो कितना 2, 13 में से 10 गया तो कितना 3, 17 में से 10 गया तो कितना 7। अब फॉर्मूले में क्या लगा हुआ है, समीशन यानी कि इस टेबल का आपको योग चाहिए। तो समीशन मोड ऑफ x माइनस एक्स बार जब करोगे तो जोड़ते हैं, 4 3 9 और 2 11 और 1 12, 4 3 9 2 11 और 1 12 13 14 और 3 17 और 7 24। तो जो MD आपका होगा समीशन मोड ऑफ x माइनस एक्स बार डिवाइड बाई कितना n, तो MD इक्वल टू आपका हो जाएगा 24 डिवाइड बाई कितना 8, 8 तिया कितना हो गया 24। तो माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन यानी कि मीन डेविएशन अबाउट मीन जो होगा वो आपका कितना हो जाएगा 3 हो जाए। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन आपको मिला 38 70 48 40 42 55 63 46 44, यानी कि ये एक x की वैल्यू दी गई, इसकी वैल्यू दी गई आपको x की, और आपसे पहले और दूसरे क्वेश्चन में सवाल में कहा था कि आपको यानी कि मीन डेविएशन चाहिए अबाउट किसके, मीन के। तो जो भी चीज आपसे पूछी है आप उसका फॉर्मूला लिखें। तो MD जो होता है 1/n समीशन I इक्वल टू 1 to n मोड ऑफ x माइनस क्या होता है x बार। तो जब भी आपको मीन डेविएशन चाहिए अबाउट मीन के आंकड़े कैसे हो आपके अवर्गीकृत, जिसमें केवल और केवल क्या दे रखा हो x का मान यानी कि अनग्रुप डाटा दे रखा हो, तो आपको इसके लिए पहले क्या डिफाइन करना होगा x बार। अब x बार का फॉर्मूला क्या पड़ा है, समीशन I इक्वल टू 1 to n x I डिवाइड बाई कितना n, यानी कि जो भी टर्म्स है उन सभी का अपन को क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, योग करना पड़ेगा। तो देखते हैं x बार, जब इन सभी टर्म्स का अपन योग करेंगे तो x बार इक्वल टू 38 प्लस 70 प्लस का 48 प्लस का कितना 40 प्लस 42 प्लस 55 प्लस कितना 63 प्लस 46 प्लस 44 प्लस 40 वो 54 डिवाइड प्लस 44 और डिवाइड बाई में टोटल कितने हैं 2 4 6 8 और 10। तो देखो मेरे भाई x बार इक्वल टू, जब आपको इन सभी का क्या करना हो योग, तो जब इन सभी का आप योग करोगे तो ये योग आपको मिलेगा 500 डिवाइड बाई 10, एक जीरो से एक जीरो, तो x बार आपका कितना चमक गया 50। जब इन सभी का आप योग करोगे तो वो योग कितना मिलेगा आपको 500 मिलेगा। नंबर ऑफ जो ऑब्जर्वेशन है जो यानी कि x के नंबरों की संख्या है वो कितने टाइम है 10 टाइम, यानी 10 नंबर है तो 500 में जब 10 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। अब मीन डेविएशन के लिए अपन को x माइनस एक्स बार की टेबल चाहिए, तो जब ये टेबल चाहिए तो देखो क्या होगा, तो ये तो कंडीशन आपकी किसकी हुई x की, तो x आपको कितना दे दिया 38 दे दिया, 70 दे दिया, 48 दे दिया, 40 42 55 63 46 54 44। अगला मोड ऑफ x माइनस क्या चाहिए अपन को, तो x बार, तो ये रहा आपका x बार और ये रहा आपका x। 50 में 38 गया तो कितना आएगा 12, 70 में से 50 गया तो कितना आ जाएगा 20, 50 में से 48 गया तो कितना आ जाएगा 2, 50 में से 40 गया तो कितना आ जाएगा 10, 50 में से 42 जाएगा तो कितना आ जाएगा 8, 50 में से 55 जाएगा तो कितना आ जाएगा 5, 63 में से 50 जाएगा तो कितना आ जाएगा 13,
46 में से 50 में से 46 जाएगा तो कितना आ जाएगा 4। 54 में से 50 जाएगा तो कितना आ जाएगा 4। 44 50 में से 44 जाएगा तो कितना आ जाएगा 6। अब ये निकाला तो इसके आगे क्या लगा हुआ है समीशन, यानी कि इसका आपको क्या चाहिए योग। तो जब आप इसका योग करेंगे समीशन मोड ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का, तो देखते हैं क्या आता है। 2 और 2 4, 8 और 4 12, 12 और 5 17 और 3 कितना 20 और 4 24 और 4 28 और 6 कितना हो गया 34। कितना हो गया आपका 34। तो आगे देखते हैं। 34 यानी कि 3 3 और 1 4, 4 2 6 7 8, तो कुल मिलाकर ये कितना हो गया आपके पास 84 हो गया। तो आइए अपन को एमडी चाहिए, तो क्या समीशन मोड ऑफ एक्स माइनस एक्स बार डिवाइड बाई क्या एन, तो एम डी कितना आ गया था 84 और एक्स एन का मान कितना है, कितने नंबर थे ये 10। तो जो एम डी आएगा आपका एक अंक बाद पॉइंट लग जाएगा तो 8 पॉइंट कितना आ जाएगा 4। तो मीन डेविएशन माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन जो होगा वो कितना होगा 8.4। तो ये दो क्वेश्चन अपन ने किसके माध्यम से पढ़े, अबाउट मीन के माध्यम से। एक मीन डेविएशन कैसे डिफाइन किया जाता है, कल को आपको केवल और केवल किसका मान दे रखा हो x का मान दे रखा हो और उस x की वैल्यू से आपको माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन निकालना हो, तो आपको ऐसे प्रोसेस को फॉलो करना है। आगे देखते हैं। 3 व 4 के आंकड़ों में दिए गए माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन, नहीं मीन डेविएशन तो चाहिए आपको। क्या चाहिए मीन डेविएशन एम डी अबाउट किसके मीडियन के, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, कि आपको माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन, और जब भी माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन हो यानी कि मीन डेविएशन हो किसके अबाउट मीडियन के, तो आपको क्या चीज ध्यान रखनी है, पहला स्टेप कि जो भी यानी कि आपको अवर्गीकृत आंकड़े दे रखे हैं उन्हें कहां असेंडिंग ऑर्डर में यानी कि आरोही क्रम होगा। मीडियन के लिए पहला स्टेप आपका क्या होगा आरोही क्रम। दूसरे स्टेप में आप क्या चेक करोगे कि वो नंबर जो है सम है या विषम, सम है या विषम। तो आइए देखते हैं, अपन से पूछा है मीन डेविएशन और मीडियन के रेस्पेक्ट में, तो 1/n समीशन i इक्वल टू 1 to n x माइनस क्या लिखा जाएगा m लिखा जाएगा। यानी कि मीन डेविएशन आप तब तक डिफाइन नहीं कर सकते जब तक आपको क्या पता नहीं है मीडियन पता नहीं है। तो अपन किसके लिए काम करेंगे मीडियन के लिए, किसके लिए काम करेंगे मीडियन के लिए। और मीडियन जब आपको निकालना हो और किसका निकालना हो अवर्गीकृत आंकड़ों का, तो पहला स्टेप आपका होता है कि जो भी आंकड़े हैं x के उनको किस में लिखें आरोही क्रम में, किस में लिखें आरोही क्रम। दूसरा स्टेप आपको चेक करना होगा जो भी x दे रखे हैं उनकी संख्या सम है या विषम। यदि सम है तो n, तो आपकी कंडीशन होगी n/2 तथा n/2 प्लस 1वां पद, और इन दोनों पदों का योग करके 2 का भाग दे तो वो मीडियन आएगा। विषम पद के लिए सीधा ही n+1/2 जो पद होगा वो सीधा किस में बदल जाएगा मीडियन में बदल जाएगा। तो आइए देखते हैं कि अपन x को लिख लेते हैं, तो ये रहा आपका x।
एक्स में दे दिया 13 17, तो पहला काम क्या बता रखा है, वो आरोही क्रम में होना चाहिए, बढ़ते हुए क्रम। तो सबसे छोटा कौन नजर आ रहा है इसमें, 10। ठीक है, लिख दिया 10। फिर 10 के बाद 11, 11 कितने टाइम है, 2 टाइम, तो 11 और कितना लिख दिया, 11। 11 के बाद क्या है, 12 कितने टाइम ही है, 1 टाइम। ठीक है मेरे भाई। इसके बाद 13, 13 कितने टाइम है, 2 टाइम, तो 13, 13, 13 के बाद कौन है, 14 कितने टाइम है, 1 टाइम, तो लिखिए 14। अब देखो 16, 16 कितने टाइम है, 2 टाइम, 16 और कितना हो गया, 16। अब इसके बाद 17 और 17 कितने टाइम है, 2 टाइम, तो स्पेस कम पड़ गया, तो इसको थोड़ा सा यहां से हटा के यहां बना लेते हैं अपन। ये x है अपना, 10, 11, 11, 12, 13, 13, 14, 16, 16, 17 1 टाइम और 17 2 टाइम। फिर इसके बाद 18 1 टाइम। चेक कर लो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, यानी कि पहला काम अपन ने क्या कर दिया, इनको आरोही क्रम में जमा। अब आरोही क्रम में जमाने के बाद इनकी जो नंबर है n बराबर कितना है, 12, जो कि क्या है आपका सम, और सम है तो आपको क्या चाहिए, n/2 तथा n/2 प्लस 1 पद चाहिए। तो देखो 12 था, 12 में 2 का भाग दिया तो एक तो छठा पद, और एक कौन सा पद, सातवां पद, क्योंकि 6 में एक जोड़ा तो कौन सा पद, सातवां। छठा और सातवां, 1 2 3 4 5 6, तो जो पद आएंगे 6 और 7 वो कितने आएंगे, 13 और 14। तो जो मीडियन m होगा आपका 13 प्लस 14 डिवाइड बाई कितना, 2, तो 27/2, तो कितना हो गया, 13.5 हो गया। तो जो आपका मीडियन आया वो 13.5 आ गया, यानी कि आपने जो m डिफाइन किया, जो आपने m डिफाइन किया वो कितना चमक गया आपके पास, 13.5। अब अपन को तो मीन डेविएशन चाहिए, तो x माइनस एम मोड के साथ, घेरा x घेरा m। तो देखो 13.5 में से 10 जाएगा तो कितना, 3.5, 11.5, वो 13.5 में से 11 जाएगा तो 2.5, 2.5, फिर कितना आ जाएगा, 1.5, 0.5, 0.5। अब 14 में से 13.5 जाएगा तो वही कितना, 0.5। 16 में से 13.5 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2.5। ये भी कितना आ जाएगा, 2.5। फिर 17 में से 13.5 जाएगा तो 3 पॉइंट कितना हो जाएगा, 5। ये भी कितना हो जाएगा, 3.5। और 18 में से 13.5 जाएगा तो 4.5 आ गया। अब देखो इन सब का अपन को क्या करना है, योग। तो देखते हैं, समीशन मॉड ऑफ x माइनस एम जो मिलेगा आपको वो क्या मिलेगा, जोड़ लेते हैं सबको कि आपको जो ये योग है वो क्या मिलने वाला है। ओहो, तो
5 और 5 10 और 5 15 और 5 20 और 5 25 और 5 30 और 5 35 40 45 50 55 60 तो 0 पॉइंट है इधर को 6 3 9 और 2 कितना 11 और 2 13 14 16 18 21 24 और 4 कितना 28। अब अपन को तो MD चाहिए, तो ये योग कितना आया 28 और नंबरों की संख्या कितनी है देखो देखें कितने थे ये संख्या में 12। तो MD जो आपका चमकेगा 4 तिया 12 4 7 28 3 दूनी 6 3 तिया 9 3 तिया 9। देखना 3 का भाग 7 में देंगे तो 3 दूनी 6 1 बचा 3 तिया 9 1 बचा 3 तिया 9। तो जो आपका MD आएगा वो कितना आ जाएगा 2.33 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2.33 आ जाएगा। तो ये था 3 में माध्यिका के सापेक्ष क्या ज्ञात करना था अपन को माध्य विचलन। तो सबसे पहले तो अपन ने क्या क्रिएट किया कि माध्यिका किसकी माध्यिका होगी क्या, फिर अगला स्टेप x माइनस एम, x के मानों में से किसको घटा दिया m को घटा दिया और लास्ट आपका उनका योग में किसका भाग दे दिया उन नंबरों का भाग दे दिया n कितना था टोटल 12 था। ठीक है, अब ऐसे ही नेक्स्ट 4 क्वेश्चन 36 72 46 42 60 45 53 46 51 49। ये 4th क्वेश्चन जिसमें आपको क्या चाहिए माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन यानी कि मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो काम क्या करना है वही सबसे पहला काम, इनके x के मानों को किस रूप में लिखोगे बढ़ते हुए क्रम में लिख, बढ़ते हुए क्रम के बाद चेक करोगे कि इनकी संख्या सम है या विषम। तो 2 4 6 8 10 यानी कि सम है। तो पांचवा और कौन सा पद लोगे छठा, जो भी पद आएगा पांचवे छठा बढ़ते हुए क्रम में उनमें योग करके किसका भाग दे दोगे 2 का, तो वो आपका क्या हो जाएगा मीडियन। फिर x में से उस मीडियन को घटा दोगे और योग में किसका भाग दे दोगे नंबरों का। तो प्रीवियस जो तीसरा क्वेश्चन अपन ने पढ़ा है सेम उसी कैटेगरी का ये क्वेश्चन है। तो आपको इस सवाल को करना है और चैट में बताना है कि आपका क्या तो मीडियन आता है, क्या मीन डेविएशन अबाउट मीडियन आता है, यानी माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन तो क्या आता है और आपकी माध्यिका क्या आती है। आगे बढ़ते हैं। आपसे कहा 5 व 6 के आंकड़ों के लिए माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन चाहिए। क्या चाहिए माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन, यानी कि आपको अब x का मान और किसका मान दिया गया f का मान दिया गया, यानी कि आपको डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी दी गई, असतत आंकड़े दिए गए, असतत यानी कि अवर्गीकृत बारंबारता बंटन, यानी ग्रुप टाइप का है, ग्रुप है बट ग्रुप में भी कैसा है एक तो सतत होता है एक क्या होता है असतत सतत होता है। तो अब तक जो अपन पढ़ रहे थे मीडियन और क्या मीन डेविएशन अबाउट मीडियन और मीन डेविएशन अबाउट मीन, तो अपन किसके बारे में पढ़ रहे थे अनग्रुप डाटा। अब क्या है ग्रुप डाटा, यानी कि आपको एक टेबल फॉर्म दिया है। अब ग्रुप डाटा भी कितने टाइप का होता है 2 टाइप का होता है, एक तो असतत आंकड़े होते हैं और एक सतत आंकड़े होते हैं। तो असतत में जिसमें केवल x और किसका मान दे रखा हो f का, और सतत में जिसमें वर्ग और किसका मान दे रखा हो f का। तो कैसा है असतत है यानी कि आपके डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी है। तो आइए देखते हैं अवर्गीकृत बारंबारता बंटन में माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन कैसे डिफाइन किया जाता है। तो जब भी आपको अवर्गीकृत बारंबारता बंटन दे और माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन, घेरा माध्य के सापेक्ष क्या चाहिए आपको माध्य विचलन चाहिए, तो पहला काम तो आपका यही होगा कि माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन यानी कि मीन डेविएशन जो होता है वो होता क्या है, तो समीशन i इक्वल टू 1 टू क्या लिखोगे n f मोड ऑफ x माइनस एक्स बार और डिवाइड बाई सिग्मा f भी लिख लेते हैं इसको, और कई यानी कि आप इसको क्या भी लिख सकते हो कैपिटल एन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कैपिटल एन किसका मान होता है सिग्मा f का मान होता है। तो ये फॉर्मूला होता है मीन डेविएशन अबाउट मीन, कब जब आंकड़ों में आपको x और f का मान दे रखा है, ग्रुप डाटा दे रखे हो बट वो डाटा कैसे हो असतत हो, अवर्गीकृत बारंबारता बंटन हो,
सब मीन डेविएशन के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। अब इस फॉर्मूले के लिए आपको क्या क्या चाहिए उसके लिए काम करते। तो सबसे पहले तो अपन को एक्स बार ही चाहिए। क्या चाहिए? एक्स बार। अब जब आपको एक्स का मान दे रखा हो और एफ का मान दे रखा हो, तो जो एक्स बार आपका होता है वो क्या होता है पहले तो ये समझो। तो समीशन एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई समीशन एफ, या आई वाई को आप छोड़ो, आप तो डायरेक्ट लिख लो समीशन एफ एक्स डिवाइड बाई समीशन क्या? एफ। यानी कि अगर मुझे एक्स बार चाहिए तो मुझे एक्स का टेबल पता होना चाहिए एफ का। बिल्कुल सवाल में एक्स और एफ आपको दिया गया है, तो एफ को एक्स से मल्टीप्लाई करो, उसका यानी कि जो भी टेबल आए उसका योग करो और उस योग में सिग्मा एफ का भाग दो। तो यानी कि एक्स और एफ से अगली टेबल जो आपको बनानी है वो किसकी बनानी है? एफ एक्स की बनानी है। तो आइए देखते हैं। तो देखना, आपको यहां दिया गया x और x में दे दिया 5, 10, 15, 20 और 25। यहां आपको दे रखा है f क्या? 7, 4, 6, 3, 5। ठीक है, मुझे क्या चाहिए? x बार। तो एफ एक्स चाहिए अगला टेबल। क्या चाहिए? एफ एक्स। तो ये रहा एफ और ये रहा एक्स। 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना? 35। 10 को 4 से कितना? 40। 15 छिकी 90, 20 तिये 60, 25 पंजो 125। ठीक है मेरे भाई, अब देखना, आपको क्या चाहिए? एफ एक्स जो टेबल है उसका योग, यानी कि सिग्मा एफ एक्स चाहिए। क्या चाहिए? सिग्मा एफ एक्स। जोड़ो, 5 और 5 10 की, रिमाइंडर 1, 3 और 1 4, 4 8, 8 और 9 कितना हो गया? 17, 17 और 6 कितना हो गया? 23, 23 और 2 कितना हो गया? 25। ठीक है मेरे भाई, रिमाइंडर 2, तो 2 और 1 कितना हो गया? 3, यानी कि 350। और क्या चाहिए? सिग्मा एफ। तो जोड़ते हैं सिग्मा एफ को कि आपको सिग्मा एफ कितना मिलता है। तो 7 और 4 11, 11 और 6 कितना? 17 और 3 कितना? 20 और 5 कितना? 25। ठीक है, अब मुझे एक्स बार चाहिए ना, तो एक्स बार सिग्मा एफ एक्स कितना है बोलो? 350। और ये कितना है बोलो? 25। तो क्या? 5 5 25, 5 7 35, 5 से 5 एक कम 5, 5 चौका 20। चाहो तो 25 से काट लेते, 25 से कम 25, कितना बच गया? 10। तो 25 चौका 100। तो आपका जो एक्स बार आ गया वो कितना आ गया? 14। अब अपन को एक्स बार डिफाइन हो गया, तो अगला टेबल जो चाहिए एक्स माइनस एक्स बार का मोड चाहिए। तो मोड ऑफ एक्स माइनस क्या चाहिए? एक्स बार। ये रहा आपका एक्स और ये रहा आपका एक्स बार, घटाते चलो। 14 में से 5 गया तो कितना बचेगा? 9। 14 में से 10 गया तो कितना बचेगा? 4। 14 में से 15 गया तो, यानी 15 में से 14 गया तो कितना बचेगा? 1। 20 में से 14 गया तो कितना बचेगा? 6। 25 में से 14 गया तो आपका कितना बचेगा? 11। ठीक है, अब इसके बाद अगला है कि x माइनस एक्स बार मोड किससे मल्टीप्लाई है? f से। तो अगली जो टेबल है f, मोड ऑफ x माइनस क्या आने वाला है? x बार। तो ये रहा मोड ऑफ x माइनस एक्स बार और ये रहा f, करो मल्टीप्लाई।
नौक्षात 63, 4 4 16, 6 एकम 6, 6 18, 11 5 55। फिर आगे अपन ने देखा कि इसके आगे क्या लगा है, समीशन यानी इस पूरी का योग। तो समीशन एफ मोड ऑफ एक्स माइनस क्या, एक्स बार। जब योग करोगे तो करते हैं 6 3 9 और 6 15, 15 और 5 कितना 20 और 8 कितना 28, 2 तो 6 2 8 और 1 9, 9 और 1 10, 10 और 5 कितना हो गया 15, कितना आ गया आपके पास 150। अब आपको तो क्या चाहिए, एमडी चाहिए। क्या चाहिए, एमडी। और वो क्या होता है, समीशन एफ एक्स माइनस एक्स बार, तो वो तो कितना आ गया 158, और डिवाइड बाई सिग्मा एफ या एन लिखोगे तो सिग्मा एफ कितना आ गया 25। तो देखो एम डी इक्वल भाग दो, 25 पंजो 125, 25 छिका 150 है, कितना बच गया 8, 25 दो 50, 25 ती 76, 80 तो 5, 25 दो 50। तो मीन डेविएशन जो आपका आएगा 6.32 आएगा। तो ये जब आपको आंकड़े अवर्गीकृत बारंबारता बंटन के रूप में दे रखे हो और उनका क्या डिफाइन करना हो, आपको मीन डेविएशन डिफाइन करना हो अबाउट मीन के, तो इस प्रोसेस को आपको क्या करना है, फॉलो करना है। इस तरीके से मीन डेविएशन अबाउट मीन आपको ज्ञात करना। आगे देखते नेक्स्ट क्वेश्चन 6 में भी कहा मीन डेविएशन अबाउट मीन, तो और सीखते हैं। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन जब आप डिफाइन करोगे तो जो आपका एमडी होगा वो समीशन आई इक्वल टू 1 टू एन होगा, एफ मोड ऑफ एक्स माइनस एक्स बार होगा, और समीशन क्या होगा एफ होगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या ही चाहिए रहेगा, एक्स बार चाहिए रहेगा, और वो एक्स बार क्या होगा समीशन एफ एक्स डिवाइड बाई क्या होगा समीशन एफ होगा। तो आइए बनाते हैं। अब पहले तो अपना काम किसके लिए ही रहेगा, एक्स बार के लिए ही रहेगा। तो देखते हैं एक्स बार की कंडीशन। तो देखते हैं बेटे, आपको x दिया और जिसमें आपको दे दिया 10, 30, 50, 70 और 90। आपको f दे दिया 4, 24, 28, 16 और कितना दे दिया 8 दे दिया। तो आपको क्या चाहिए, एफ एक्स चाहिए मेरे भाई। क्या चाहिए, एफ एक्स। तो एक्स भी आपके पास है, एफ भी आपके पास है। ये तो हो गया 40, तो ये थी 72, 720, 8 पंजो 40, और यानी कि 5 दूनी 10 और 4 14, तो कितना हो गया 1400। 7 छिंग 42, 7 और 4 11, कितना हो गया 1120, 9 8 72, कितना हो गया आपके पास 700। आगे तो अपन को क्या चाहिए, एक्स बार के लिए सिग्मा एफ एक्स चाहिए। क्या चाहिए, सिग्मा एफ एक्स। जब इसको जोड़ोगे तो ये आएगा आपका 4000, योग करोगे तो कितना आएगा 4000। और अपन को क्या चाहिए, सिग्मा एफ। जब सिग्मा एफ को जोड़ोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। तो एक्स बार डिफाइन कर लो। तो एक्स बार 4000 डिवाइड बाई कितना हो गया 80, एक जीरो से एक जीरो, 8 पंजो 40। तो जो आपका मीन आ गया, माद आ गया वो 50। तो अगला टेबल के लिए अगर काम करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स माइनस एक्स बार का मोड, मोड ऑफ एक्स माइनस क्या एक्स बार।
ये रहा एक्स और ये रहा एक्स बार। 50 में से 10 गया तो कितना आएगा 40, ठीक है मेरे। 50 में से 30 गया तो 20, 50 में से 50 गया तो फिर 50, 70 में से 50 गया तो 20, 90 में से 50 गया तो कितना 40। अब इसके बाद अगली टेबल एफ मोड ऑफ एक्स माइनस एक्स बार। जैसे जैसे फॉर्मूले में काम करते जाओ, तो मीन डेविएशन के लिए पहला काम क्या था एक्स माइनस एक्स बार। तो आपको एक्स बार पता नहीं है तो पहले आपने किसको डिफाइन किया एक्स बार को। उसके बाद एक्स माइनस एक्स बार का टेबल, बट एक्स माइनस एक्स बार किससे मल्टीप्लाई है एफ से, तो अगला काम हो गया एफ एक्स माइनस एक्स बार। तो एक्स माइनस एक्स बार आपके पास है, उसको किससे मल्टीप्लाई करना है एफ से, तो 4 4 16 तो कितना हो गया 160, तो ये 48 तो कितना हो गया 480, ये कितना हो गया 0, 16 दूनी का 32, कितना हो गया 320, 8 चौक 32, तो भी कितना हो गया आपके पास 320। तो जब आप देखोगे इसको तो समीशन एफ मोड ऑफ एक्स माइनस एक्स बार करते हैं योग, आपको क्या योग मिलता 0, ठीक है मेरे भाई। 8 6 14 और 2 16 और 2 18 का कितना हो गया 8, रिमाइंडर 1, तो कितना 1 और 1 2 और 4 6, 6 और 3 9 और 3 12, तो कितना आ गया 1280। अब अपन को तो मीन डेविएशन चाहिए ना एम डी, तो एफ एक्स माइनस एक्स बार के आगे समीशन इसका योग, और योग कितना निकाल चुके हैं अपन 1280, और डिवाइड बाई सिग्मा एफ कितना निकाल चुके हैं 80, 0 से 8 एक कम कितना हो गया 8, 8 48, तो मीन डेविएशन जो आएगा आपका वो कितना आ जाएगा 16, किसके अबाउट मीन के। ये हो गया आपका माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन। जब आपको ग्रुप डाटा, बट ग्रुप डाटा में भी कैसे दे रखे हो असतत, यानी कि आपको फ्रीक्वेंसी दे रखे हो जिसमें केवल और केवल किसका मान मिले एक्स का मिले और एफ का मिले। आइए देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 व 8 के आंकड़ों के लिए माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन। अब अपन को मीन डेविएशन चाहिए, क्या चाहिए मीन डेविएशन अबाउट मीन के, वो अबाउट मीडियन के, मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो जब मीडियन आपको डिफाइन करना हो किसके रेस्पेक्ट में, जब एक्स और एफ की वैल्यू दे रखी हो, देखना पहले आपको फॉर्मूला लिखो आप जो भी आपको डिफाइन करना है। तो मीन डेविएशन जो आपका होगा वो क्या होगा समीशन आई इक्वल टू 1 टू एन एफ मोड ऑफ एक्स माइनस क्या एम, और डिवाइड बाई में समीशन क्या आ जाएगा एफ आ जाएगा। तो माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन कब, जब आपको असतत वर्गीकृत आंकड़े दे रखे हो, वो अवर्गीकृत बारंबारता बंटन क्या दे रखे हो आंकड़े दे रखे हो, तब माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन की जो कंडीशन होती है वो इस फॉर्मूले से ज्ञात की जाती है। और जैसे ही मैंने मीन डेविएशन का फॉर्मूला देखा अबाउट मीडियन के, तो मुझे क्या चमक गया एम चमक गया। क्या चमक गया एम। तो एम क्या है आपका मीडियन है, तो आपको मीडियन चाहिए एम। तो देखो बेटा जब एक्स दे रखा हो और एफ दे रखा हो तो मीडियन कैसे डिफाइन करते हैं इस बात को सीख। तो आइए तो देखना बेटे ये रहा एक्स, तो एक्स में क्या 7 9 10 12 और कितना 15। एफ में क्या 8 6 2 2 और कितना 6, ठीक है मेरे। जब भी आपको एक्स और एफ दे क्या डिफाइन करना हो मीडियन डिफाइन करना हो माध्यिका ज्ञात करनी हो, पहला काम आपका होगा सी एफ का कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी संचयी बारंबार।
और संचयी बारंबारता के लिए एफ का योग होता है, बट लिखने का तरीका क्या होगा ये देखो। तो 8 आई, 8 में 6 को जोड़ा तो 14 हो गया, 14 में 2 जोड़ा तो 16 हो गया, 16 में 2 जोड़ा तो 18 हो गया, 18 में 6 जोड़ा तो कितना हो गया आपका 24। और जो ये लास्ट टर्म्स आती है आपकी, ये ही आपका क्या कहलाता है, कैपिटल एन कहलाता है। तो देखो तो आपका जो एन आया वो कितना आ गया 24। अपन को क्या चाहिए होता है n/2, तो 24 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू कितना आ गया 12। तो 12 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, तो 12 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता जो आपकी आई वो कितनी आई 14। 12 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता आपकी कितनी आई 14। और इसके सामने जो भी x का मान होता है वो आपका ऑलवेज क्या कहलाता है, मीडियन कहलाता है। क्या कहलाता है, मीडियन। तो जो m आया आपका वो कितना आ गया आपके पास 9 आ गया मेरे भाई। m का मान कितना आ गया 9, यानी कि मीडियन डिफाइन कर लिया, आपको माध्यिका पता चल गई, माध्यक पता चल गया, और वो माध्यक क्या पता चल गया कि 9। दोबारा सीखिए कि अगर कल को x और f का मान दे रखा हो और आपको मीडियन डिफाइन करना हो, माध्यिका डिफाइन करनी है, तो आपको कुछ नहीं करना, CF डिफाइन करनी है। CF का जो अंतिम योग होता है वो आपका क्या कहलाता है, कैपिटल N कहलाता है। तो कैपिटल N कितना आ गया आपका 24, और 24 का जब n/2 डिफाइन करोगे तो 12, 12 से ठीक बड़ी क्या लेते हैं, संचय बारंबारता। तो 12 से ठीक तुरंत बाद जो बड़ी संचय बारंबारता है वो कितना है 14, और 14 के सामने जो भी x की वैल्यू होगी वो आपका ऑलवेज क्या कहलाएगा, मीडियन कहलाएगा। तो मीडियन अपना कितना आ गया 9 आ गया। अब मीडियन 9 आ गया तो आइए m का मान क्लियर कर लिया, तो x माइनस m चाहिए अगली टेबल, तो मोड में x माइनस m चाहिए। तो x भी आपके पास है, m भी आपके पास है, करो कैलकुलेट। 9 में से 7 गया तो कितना आएगा 2, 9 में से 9 गया तो 0, 10 में से 9 गया तो 1, फिर 12 में से 9 गया तो कितना 3, 15 में से 9 गया तो कितना 6 आ गया। अगला टेबल में देखो मोड ऑफ x माइनस क्या दिख रहा है m। फॉर्मूले में जैसे ही अपन आगे गए तो x माइनस एम, फिर क्या आ गया f। तो अब देखिए केरा मोड ऑफ x माइनस एम वो किससे मल्टीप्लाई होगा, f से। 8 दूनी 16, ठीक है, 0 कितना 2, 3 दूनी 6, 6 6 36। अब देखना इसके बाद इसमें समीशन लगा हुआ है, मीनिंग इसका योग चाहिए, तो समीशन f मोड ऑफ x माइनस क्या लिखा जाएगा m। तो देखते हैं क्या नजारे आते हैं। 6 और 2 8, 8 6 14 और 6 कितना 20, ठीक है मेरे भाई। 0 तो 2, 2 और 1 3, 3 और 3 कितना 6, तो कितना हो गया 60। तो md जो आपका होगा, तो इस f x माइनस m का जो योग आया है वो कितना आया है 60, और डिवाइड बाई में सिग्मा एफ। तो इसको जोड़ लो चाहे आप, और चाहे ये योग बराबर आता है तो देख लो। 8 6 14, 2 16, 2 18, 18 और 6 कितना हो गया 24, ये कितना हो गया। तो एम डी इक्वल टू 24, यानी कि 6 से काट लो, 6 चौका 24, कितना हो गया 10, 2 दूनी 4, 2 पंजो 10। तो एम डी जो आएगा 2 दूनी 4, तो 2.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपके पास 2.5, 2.5। ये आ गया कब, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, और जब आपको क्या दे रखा हो, एक्स दे रखा हो और एफ दे। आगे बढ़ 8वें क्वेश्चन में आपको कहा 15 21 27 30 35 व 3 5 6 7 9। तो प्रीवियस क्वेश्चन में आपसे कहा था कि 7 और 8 के लिए माध्यिका के सापेक्ष क्या चाहिए आपको, माध्य विचलन। तो सेम क्वेश्चन है, एक्स दे दिया एफ दे दिया। तो और अपन सीख लेते हैं, तो माध्यिका के सापेक्ष जब माध्य विचलन निकालोगे तो आपको लिखना पड़ेगा md, आपका md जो होगा समीशन i इक्वल टू 1 to n f मोड ऑफ x माइनस क्या रहेगा m रहेगा, डिवाइड बाई में क्या रहेगा सिग्मा f रहेगा।
तो ये मीन डेविएशन अबाउट मीडियन डिफाइन कर लिया अपन ने, फॉर्मूला लिख लिया, बट जैसे ही मैं फॉर्मूले पे गया तो मुझे पहले क्या दिख गया, मीडियन। मीडियन अपन को पता ही नहीं है, तो पहला काम अपना किसका रहेगा, मीडियन का रहेगा, यानी कि अपन को मीडियन डिफाइन करना होगा। अब जब आपको एक्स और एफ मिले तो मीडियन कैसे डिफाइन किया, तो प्रीवियस क्वेश्चन में भी अपन ने समझा और फिर समझते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे अपन मीडियन को डिफाइन करेंगे। तो देखते हैं बेटे, तो ये आपका x रहा, x में आपको दिया 15, 21, 27, 30, 35। ये आपका f रहा, में मिला 3, 5, 6, 7 और कितना 8। तो अब यदि मुझे मीडियन चाहिए तो मुझे क्या चाहिए रहेगा, CF। ठीक है मेरे भाई, काउंट करते हैं CF की टेबल क्या आता है। 3 लिखो सबसे पहले, फिर 5 में 3 जोड़ा तो 8, 8 में 6 जोड़ा तो 14, 14 में 7 जोड़ा तो कितना 21, 21 में 8 जोड़ा तो कितना 29। और जो ये 29 आता है वो ही आपका क्या कहलाता है, कैपिटल N कहलाता है। तो आपके पास जो N आया वो 29 आया, तो N/2 कितना आ गया, तो यानी कि आपके पास 14.5 कितना आ गया, 14.5। तो N/2 तो 14.5 से ठीक बड़ी संचयी बारंबार, तो ये तो 14 ही रह गया, और वो है 14.5, तो 14.5 से ठीक बड़ी संचयी बारंबार। तो 14 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता अगर अपन देखते हैं तो अपन को कितना मिलता है 21, और 21 के सामने जो x की वैल्यू है वो आपका ऑलवेज क्या कहलाएगा, मीडियन कहलाएगा। तो m इक्वल टू कितना होगा आपके पास 30 हो गया। मीडियन डिफाइन कर लिया। अब मीडियन डिफाइन कर लिया तो अगला टेबल क्या है बोलो, मोड ऑफ x माइनस एम है कि नहीं है, निकाल दो मोड ऑफ x माइनस एम। x आपके पास रहा, m आपके पास रहा, घटाते चलो, 30 में से 15 गया तो कितना आ जाएगा बोलो, 15 आ जाएगा। ठीक है, 30 में से 21 गया तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 30 में से 27 गया तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 30 में से 30 गया तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 35 में से 30 गया तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अगले टेबल में देखो, फॉर्मूले में f किसके साथ गुणा है, मोड ऑफ x माइनस एम, कह रहा है x माइनस एम, उसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, f के साथ। 15 × 45, 9 × 5 = 45, 6 × 18, 0, 8 × 5 = 40। तो इसका अपन को क्या चाहिए, योग। तो समीशन x माइनस कितना m, तो देखते हैं 5 और 5 10 और 8 18 का कितना हो गया 8। ठीक है मेरे भाई, 18 का 8, 4 4 दूनी 8 और 1 9, 9 और 4 13 और 1 14। और चेक कर लो, 5 और 5 10 और 8 18 का 8 हासिल की 1, 5 और 4 9 और 1 10 और 4 14, 148। ठीक है, तो मीन डेविएशन MD अबाउट मीडियन के, तो इस पूरे का सम जो निकाला आपने वो कितना 148। और सिग्मा एफ, तो ये जो होता है वही सिग्मा एफ होता है, तो 29। तो MD इक्वल टू कैलकुलेट करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, मीडियन आ जाएगा। आगे देखो, प्रश्न संख्या 9 व 10 के आंकड़ों के लिए माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन। अब देखना, ग्रुप डाटा है बट कैसे है, सतत कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी है, यानी कि जिसमें वर्ग और क्या दे रखा हो आपको, एफ दे रखा हो। तो एग्जाम्पल भी ऐसे अपन ने पढ़े थे। तो क्वेश्चन देखते हैं अपन कि 9 और 10 के आंकड़ों के लिए, क्वेश्चन नंबर 9 में और 10 में, इन आंकड़ों के लिए आपको क्या चाहिए, माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन की मीन डेविएशन ही चाहिए, अबाउट किसके, मीन के। तो सबसे पहले तो आप जब फॉर्मूले को लिखेंगे तो MD जो आपका होगा वो समीशन I = 1 to N
एफ मोड ऑफ एक्स माइनस एक्स बार डिवाइड बाई समीशन क्या रहेगा, एफ रहेगा। बट अगर मुझे मीन डेविएशन अबाउट मीन के चाहिए तो मुझे किसका मान चाहिए रहेगा, एक्स बार का। अब एक्स बार के लिए देखना, फॉर्मूला तो यही होता है सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाई सिग्मा एफ। बट अगर ऐसी कैलकुलेशन जब हो, जब x बहुत बड़ा मान आएगा और उसको किससे गुणा करोगे, f से, तो और बड़ी कैलकुलेशन हो। और जब ऐसी बड़ी कैलकुलेशन होंगी तो उनको सरल करने के लिए आप 10th में एक मेथड पढ़े होंगे, पद विचलन या पग विचलन विधि, जिसमें x बार को डिफाइन किया जाता है a प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच, जहां u बराबर निकाला जाएगा x माइनस ए अपॉन एच, और a जो आपका है वो कोई कल्पित मान है, जो ऑलवेज किस में से कल्पना की जाती है, किस में से माना जाता है, x के मान में से माना। तो सबसे पहले तो अपन को क्या डिफाइन करना पड़ेगा, x बार डिफाइन करना पड़ेगा। तो आइए अपन देखते हैं x बार के लिए, तो एक टेबल बनाते हैं। तो 0 to 100 से लेके 800 तक है। तो देखना, तो ये तो आपको वर्ग दे रखा है, और वर्ग क्या दे रखा है, 0 to 100, 100 to 200, 200 to 300, 300 to 400, 400 to 500, 500 to 600, 600 to 700, 700 to 800। ये तो किसका मान दे रखा है आपको, वर्ग का मान दे रखा है। फिर देखते हैं कि एक्स एफ के मान जो है 4 8 9 10, 4 8 एफ 9 10, 7 5 4 3, 7 5 4 3। ठीक है, ये दे रखा है। और अपन को क्या चाहिए, एक्स बार। और एक्स बार के लिए अपन ने क्या पढ़ा, a प्लस सिग्मा एफ यू सिग्मा एफ इंटू एच। तो a क्या है, कल्पित मान है, जो किस में से माना जाता है, x में। पहला काम तो अपना किसका हो गया, x का हो गया। तो आइए देखते हैं x। वर्ग के दोनों मानों को जोड़ना है, 2 का भाग देना है, 50 आएगा। अब सबका जो वर्ग अंतर समान है, कितने का चल रहा है, 100 का, तो सब में इसमें कितना जोड़ते चले, 100, 150, 250, 350, 450, 550, 650, और कितना हो गया, 750। ठीक है, अब अगला जो टेबल है, u जो डिफाइन होता है वो x माइनस ए अपॉन किससे होता है, h से। तो यानी कि 3 इधर से छोड़ो, 3 इधर से छोड़ो, लगभग या तो 450 या कितना 300। तो अपन ने ले लिया a बराबर 450, a बराबर कितना ले लिया, 450, और u बराबर लिखा x माइनस ए अपॉन एच। अब देखना, 450 में से कितना घटाना है, 450, तो कितना बचेगा, -400। -400 में 100 का भाग देंगे तो माइनस का कितना आएगा, 4। देखो x का मान कितना है, 50, माइनस a का मान कितना है, 450, और h वर्ग अंतराल कितने का है, 100 का।
50 माइनस 450 तो -400 डिवाइड बाई 100 कितना हो गया, -4 हो गया। ऐसे ही यहां देखोगे तो 150 में से 300 तो माइनस का 3 होगा, माइनस का 2 होगा, माइनस का 1 होगा, 0 होगा। अब 550 में से 450 जाएगा तो 100 तो कितना आ जाएगा 1, ये कितना आ जाएगा 2 और ये कितना आ जाएगा 3। ठीक है, अब अगली जो कंडीशन होती है वो एफ यू किसकी होती है, एफ यू। तो देखते हैं एफ यू क्या आता है। एफ यू तो ये रहा आपका एफ और ये रहा यू, माइनस का 16 हो गया। ठीक है मेरे भाई, 8 3 24 माइनस का हो गया, माइनस का 18 हो गया, माइनस का 10 हो गया, 0 हो गया, 5 हो गया और 4 दूनी 8 हो गया और 3 3 9 हो गया। सिग्मा लगा हुआ है, मीनिंग एफ यू का योग चाहिए। तो सिग्मा एफ यू देखो, माइनस को एक साथ जोड़ लो, प्लस को एक साथ जोड़ लो, ये तो कितना होता है 8 और 5 13, 13 और 9 22 तो पॉजिटिव का है। ठीक है, और नेगेटिव में देखो 6 4 10 और 8 18 का 8, 6 4 10 और 8 18 का 8, असल की 1 तो 1 और 1 2 और 2 4, 1 5 और 1 6, माइनस का 68 प्लस का 22 कितना आ जाएगा 6 और कितना हो जाएगा 4, किसका माइनस का 46 आ गया। ठीक है, अब देखो, अब एक्स बार चाहिए अपन को, तो जो एक्स बार आपके पास आएगा, इधर को निकाल देता हूं एक्स बार को, अभी टेबल आएगी। तो एक्स बार जो होगा ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू कितना एच। तो एक्स बार इक्वल टू देखते हैं, ए का मान कितना था 450, ठीक है, सिग्मा एफ यू का मान कितना आ गया माइनस का 46, सिग्मा एफ और देखना पड़ेगा अभी अपन को, सिग्मा एफ को जोड़ो, 8 4 12 और 9 कितना हो गया आपका 21, 21 और 7 28, 28 और 5 33, 33 और 4 37 और 3 40 की 0 4, 4 1 5 तो 50 आ गया। और इनटू में कितना लिखा 100, 50 दूनी का कितना हो गया 100। तो एक्स बार इक्वल टू 450 माइनस 46 को 2 से 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 और 1 तो 92। तो एक्स बार बराबर 450 में से 92 लेस करूं तो 10 में से 2 गया तो कितना आ गया 8। ठीक है मेरे भाई, 14 में से 9 जाएगा तो आपके पास कितना बचेगा 5 और 3। तो जो एक्स बार आपके पास आ गया वो 358 आ गया, एक्स बार का मान कितना आ गया 358। ठीक है, अब जो मीन डेविएशन होगा एम डी, वो क्या है फॉर्मूले में कि समीशन है एफ है मोड ऑफ एक्स माइनस क्या है एक्स बार है, मोड ऑफ एक्स माइनस क्या है एक्स बार। तो देखिए अगली टेबल, तो अगला अपन को चाहिए मोड ऑफ एक्स माइनस एक्स बार। अगली टेबल अपन को क्या चाहिए मोड ऑफ एक्स माइनस एक्स बार की कंडीशन चाहिए। तो देखते हैं मोड ऑफ एक्स माइनस एक्स बार क्या है। ये रहा आपका एक्स बार और ये रहा आपका एक्स। ठीक है, 358 में से 50 जाएगा तो 308 बचेगा मेरे भाई। ठीक है, फिर 358 में से 150 जाएगा तो कितना बचेगा 208 बचेगा, फिर 108 बचेगा, फिर कितना बचेगा 8 बचेगा, फिर 450 में से 358, 450 में से कितना 358 करो लेस,
2, 14 में से 5 गया तो कितना 9, तो कितना बचेगा 92। फिर 550 में से 358 गया तो 192, फिर कितना 292, फिर कितना 392। चेक कर लो, 750 में से 358, 10 में से 8 गया तो कितना 2, 14 में से 5 गया तो 9 और 5 14, और 6 में से 3 गया तो 3, 392। ठीक है, तो 100 का डिफरेंस है, तो वही एक घटा दो बस कि भाई 308 आया, फिर 100 कम करो 208, फिर 100 कम करो 108, फिर 100 कम करो 8। अब यहाँ और घटा दो, 450 में से 358 गया तो कितना 92, फिर 100 बढ़ाते चलो, 192, 292 और कितना 392। अब यही वैल्यू किससे मल्टीप्लाई होनी है, एफ से। मोड ऑफ एक्स माइनस क्या आ जाएगा, एक्स। अब देखना ये मल्टीप्लाई कैलकुलेशन में आप बात को थोड़ा सा ध्यान रखें, कोई गुणा करने में, जोड़ने में या घटाने में कोई गलती न हो, तो अपन सावधानी से मल्टीप्लाई करें। तो देखो ये x माइनस एक्स बार है, ये रहा f। 308 को 4 से, तो 8 चौक 32 और 4 तिये 12, क्योंकि 8 चौक 32, 2 आता 3, 3 आ ही गया डायरेक्ट। फिर 208 को 8 से, 8 20 64, और 8 दूनी कितना 16। फिर 108 को 9 से, 9 8 72, और कितना 8 को किससे 10 से, तो कितना हो गया 80। फिर 92 को किससे 7 से, 7 दूनी 14, 9 के साथ 63 और 1 64। 192 को 5 से, 5 दूनी 10, 9 पंजो 45 और 1 46, 5 और 4। ठीक है, अब कौन सा रह गया, 5 दूनी 10, 9 चौक 9 पंजो 45 और 1 46, 5 और 4 9। ठीक है, 292 को 4 से करेंगे तो 4 दूनी 8, 9 चौक 36, कितना 6 3, 4 दूनी 8 और 3 11। 392 को 3 से, 3 दूनी 6, 9 तिये 27, 2 3 तिये 9 और 2 11। अब इस पूरे का अपन को योग करना है, तो समीशन एफ मोड ऑफ एक्स माइनस क्या लिखा, एक्स बार लिखा। मोड ऑफ एक्स माइनस क्या लिखा, एक्स बार लिखा। तो देखते हैं वीडियो, करते हैं योग। 4 2 6 2 8, 8 और 4 12, 12 और 8 कितना हो गया 20 और 6 26, 6 रिमाइंडर 2 से, 3 और 2 5, 6 और 5 11, 7 18, 18 और 8 कितना हो गया 26, 26 और 4 कितना हो गया 30, 36 42, और 7 कितना हो गया 49, कितना 9, रिमाइंडर 4। 4 2 6 6 12, 12 और 9 कितना हो गया 21, 21 और 6 27, 27 और 9 36 और 1 37 और 1 38, 3 3 और 1 4 1 5, 6 और 1 7। तो आपका सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार 7 8 9 7896। तो एम डी डिफाइन कर लो आप, क्या डिफाइन कर लो एम डी। तो एम डी जो होगा वो समीशन एफ मोड ऑफ एक्स माइनस एक्स बार डिवाइड बाई समीशन क्या रहेगा एफ। तो देखो ये कितना आ गया 78 96, और डिवाइड बाई में सिग्मा एफ का मान कितना था 50। तो देखो 5 से कैंसिल कर रहा हूं एक बार, 5 1 कम 5 कितना 2, 5 5 25 कितना 3, 5 7 35 कितना 4, 5 9 45 कितना 1, 5 दूनी 10। ये जो आया 1579.2 डिवाइड बाई कितना आ गया 10, 0.1 अंक के बाद लगाओगे 157.92 आपका मीन डेविएशन आ गया अबाउट किसके मीन के। तो जब आपको ग्रुप डाटा में भी कैसा दे रखा हो, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी दे रखो, जहां आपको वर्ग का मान मिले और किसका मान मिले एक्स का मान मिले, तो इस तरीके से
आप क्या ज्ञात कर सकते हो, माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन, मीन डेविएशन अबाउट। आगे देख 10वां क्वेश्चन 95, 105, 105, 115, वही आपको यानी कि क्या चाहिए, मीन डेविएशन एमडी चाहिए, किसके, अबाउट मीन के, यानी कि माध्य के सापेक्ष क्या चाहिए, माध्य विचलन। तो कोई वर्ग दे रखा है, आपको एफ दे रखा है, तो आपको एक तो एक्स बार डिफाइन करना है सबसे, तो आपको चैट में बताना है कि आपका एक्स बार क्या आता है, और फिर एक्स बार डिफाइन हो तो मीन डेविएशन अबाउट मीन कि माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित आंकड़ों के लिए माध्यिका के सापेक्ष माध्य। तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, इसमें आपको माध्यिका के सापेक्ष क्या डिफाइन करना है, माध्य विचलन। ग्रुप डाटा है, बट वर्ग और क्या दे रखा है, एफ दे रखा है। तो सबसे पहले तो जो चीज पूछी है उसको देखें कि आपसे एमडी पूछा, तो समीशन आई इक्वल टू 1 to n एफ मोड ऑफ एक्स माइनस एम डिवाइड बाई में समीशन क्या है, एफ। जैसे ही मैंने मीन डेविएशन अबाउट मीडियन के देखा है, तो आपको क्या दिख गया, मीडियन दिख गया, तो एम चाहिए। और जैसे ही मैंने देखा कि वर्ग और एफ है, तो माध्यिका ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या बताया, एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ डिवाइड बाई एफ इनटू क्या होता है, एच। ठीक है, प्रीवियस एग्जाम्पल में भी अपन ऐसी चीज पढ़ चुके हैं, तो बट देखते हैं दोबारा किस तरीके से मीन डेविएशन को अपन डिफाइन करें। तो सबसे पहला काम तो मीडियन का हो गया अपना, कि माध्यक कैसे डिफाइन करना है। तो आइए देखते हैं, 0 से 10 से यानी कि 50 से 60 तक पहुंचाते हैं मामले को। तो देखो बेटो, यहां आपको दे रखा है वर्ग, तो ये आपका वर्ग है। 0 से 10, 10 से 20, से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से कितना दे रखा है, 60। देख लेते हैं 50 से 60। तो एफ का मान है 6, 8, 14, 16, 6, 8, 14, 16, 4, 2, 4 और 2। ठीक है, अपन को पहले क्या चाहिए, मीडियन। तो एम होता क्या है, एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन में एफ इनटू में क्या, एच होता। तो एम इक्वल टू, पहला काम क्या चाहिए, जब भी मीडियन पूछे तो आपको सी एफ कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी संचयी बारंबारता डिफाइन करनी। तो देखते हैं संचयी बारंबारता। तो एफ को जोड़ने का यानी कि संचयी बारंबारता मतलब एफ को जोड़ना, तो वो प्रोसेस क्या है, 6 लिखा, 8 6 14 हो गया, 14 14 कितना हो गया, 28 हो गया, 28 में 16 जोड़ेंगे, 8 6 14 का 4, 3 और 1 4, कितना हो गया 44, फिर कितना हो गया 48, फिर कितना हो गया 50। ठीक है मेरे भाई, और जो ये आता है आपके पास, ये ऑलवेज आपका क्या कहलाता है, कैपिटल एन। तो देखते हैं, कैपिटल एन जो आपके पास आया वो 50 आया, तो एन बाई टू जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 25। तो अपन को 25 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कौन दिख रहा है, 28 दिख रहा है। ठीक है मेरे भाई,
जो भी है उसको एक ब्लॉक में डाल दो आप, ताकि मान को ढूंढने में सुविधाएं रहे। ठीक है, ये हो गया। अब एक एक मान को L, तो जो भी ये ब्लॉक में आता है उसकी निम्न सीमा कितना है 20 प्लस n/2 कितना डिफाइन किया है अपन ने 25 माइनस CF, तो इससे ठीक पहले वाली संचय बारंबारता ब्लॉक से ऊपर वाली कितना है आपके पास 14 डिवाइड बाई F, जो भी इस ब्लॉक में आता है F का मान तो 14 इंटू H, वर्ग अंतराल कितने का है सबका 10 का। ठीक है मेरे भाई, तो M इक्वल टू जो आपका होगा 20 प्लस 25 में से 14 गया तो कितना हो जाएगा 11, 14 इंटू कितना हो गया 10, तो M इक्वल टू 20 प्लस 110 डिवाइड बाई कितना हो गया 14, या छोटा कर लो 2 7 14 2 5 10, ये हो गया आपका M इक्वल टू 20 प्लस 55 डिवाइड बाई 7, तो M इक्वल टू 20 प्लस 7 42 7 7 49 7 7 49, कितना था 55, तो कितना हो गया 6 पॉइंट लगा दिया, 60 हो गया, 7 8 56 कितना 4 7 5 35 लगभग 7.85, तो M इक्वल टू 27 पॉइंट कितना ले लो 85 या 80 ले लो, बहुत है 1 पॉइंट, तो M ले लिया अपन ने कि जो आपका मीडियन आया है वो 27 पॉइंट कितना आ गया 8 आ गया। अब इसके बाद देखते हैं, अपना M आ गया तो अगली टेबल है मोड ऑफ x माइनस एम, मोड ऑफ कितना x माइनस एम, और चेक कर ले एक बार, ऐसा पॉइंटों में ही आएगा क्या। 6 हो गया, 8 6 14 14 28, 8 6 14 का 4 2 और 1 3 और 1 4, ठीक है 44 और 4 48 48 और 2 50, तो 25 25 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता 28, n बाई यानी L का मान कितना हो गया 20, 25 माइनस कितना आ गया F का मान, F का मान 14, ठीक है अपॉन F का मान भी कितना है 14, वर्ग अंतराल कितना है 10, 25 में से 14 गया तो कितना बचेगा 11, ठीक है 14 हो गया 10 हो गया 2 से काटा 7 14 2 5 10 11 5 55, ठीक है बेटा यही है। अब देखो अगली जो कहानी आएगी x माइनस एम की है, किसकी आएगी x माइनस, तो अपन को x पता ही नहीं है अभी, पहले तो किसको डिफाइन करें x को, तो देखो 5 आएगा फिर 15 आएगा फिर 25 आएगा फिर 35 आएगा फिर 45 आएगा और फिर कितना आएगा 55 आएगा, कितना आएगा 55। अब अगली जो टेबल होगी x माइनस एम की, x माइनस किसकी होगी m की, x भी आपके पास है m भी आपके पास है, देखते हैं 27.8 में से 5 गया तो 22.8 आएगा, 27.5 में से 12 पॉइंट कितना आएगा 8, फिर अगला 25 27 तो 2 पॉइंट कितना आ जाएगा 8, फिर 35 में से 27.8 को घटा दो, 35 में से 27 पॉइंट किसको घटा दो 8 को घटा दो, तो 27 यानी 28 को घटाते हैं तो 7.20 आएगा, और चेक कर लेते हैं 10 में से 8 गया तो 2, 4 में से 7 यानी कि 7, कितना आ गया आपके पास 7.2। वैसे भी आप देखें कि 27.80 को पूरा 28 मान ले, 35 में से 28 जाता है तो 7, बट कितना ज्यादा ले लिया आपने 20, तो 20 करेंगे तो 7.2 आएगा, ये आ जाएगा 7.2, ये हो जाएगा 10 बढ़ेगा तो 17.2, ये 10 बढ़ेगा तो 27 पॉइंट कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अगला काम क्या है f, मोड ऑफ x माइनस क्या लिखा जाएगा आपके पास m लिखा जाए, तो ये रहा x माइनस एम और ये रहा f, मल्टीप्लाई करना है, तो ये चीजों में आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी है, और वो सावधानी क्या रखनी है 6 को 22.8 से गुणा करो, 22.8 से किसको 6 को, 8 6 48 का 8 असल की 4 6 दूनी 12 और 4 16 का 6 6 दूनी 12 और 1 13 136.8, ठीक है
अब 128, 12.8 को 8 से 8 20 64 है, 8 दूनी 16 और 6 22, 8 2 10, कितना हो गया 102.4। तो देखो 14 को 2.8 से, 2.8 से किसको मल्टीप्लाई करना है, 14 को, तो 8 चौक 32 का कितना 2, 4 दूनी 8 और 3 कितना 11, 8 कितना 2, 9 कितना 3, ठीक है। दशमलव कितने अंक बाद, 1 अंक बाद, 40.2 कितना मिल जाएगा 40 तो देखिए बेटे, अगली कंडीशन है आपकी कि 16 को 7.2 से, 7.2 से किसको करना है, 16 को करना है 7. 6 दूनी 12, 2 और 1 3 इंटू 7, 7 पंजे 35, 7 6 42, 4, 7 और 4 11, 2 5 1 1, दशमलव कितने अंक बाद, 1 अंक बाद, तो 115.2, 115 पॉइंट कितना मिल गया 2। अगला देखो 17.2 को 4 से, 4 दूनी 8 लगा दो आप तो पॉइंट, 7 चौक 28 का 8 2, 4 2, अगला 27.2 को 2 दूनी 4 लगा दो पॉइंट, 7 दूनी 14, 4 हासिल, 4 1 5, कितना 544, तो यानी 54.4। अब इसका आपको क्या करना है, यू समीशन एफ एक्स माइनस क्या लिखा, एम लिखा, तो जोड़ो 8 और 4 12 और 2 और 2 कितना 16, 16 और 4 कितना हो गया 20 और 8 28, तो पॉइंट कितना हो गया 8, तो 4 2 8 2 10 19, 19 और 5 24, 8 32 और 4 कितना 36 का कितना 6, 3 और 3 6, 6 और 3 कितना 9 और 1 कितना 10 और 6 कितना 16 और 16 और 5 कितना 21 का कितना आ गया 1, रिमाइंडर कितना 2, और 1 3 और 1 4 1 5, और एक बार कैलकुलेशन करते हैं, 8 4 12 14 16, 16 8 24 और 4 28 का 8 हासिल की 2, 4 2 8 2 10 19, 19 और 5 कितना हो गया 24, 24 और 8 कितना हो गया 32, 24 और 8 कितना हो गया 32 और 4 कितना 36 का कितना आ गया 6, 3 3 और 3 6, 4 3 9, 9 और 1 10 और 6 16, 16 और 5 21 का कितना 1 हासिल की 2, 2 और 1 3 और 1 4 1 5, 516.8, ठीक है। अब बस मीन डेविएशन चाहिए, तो सारी चीजें आपके पास अवेलेबल हैं, तो जो एम डी होगा आपका एफ एक्स माइनस एम डिवाइड बाई सिग्मा एफ, तो एम डी होगा तो इसका योग कितना आ गया 516.8 और डिवाइड बाई सिग्मा एफ का मान कितना आया हुआ है आपके पास 50, एम डी इक्वल टू कैंसिल कर लो, 5 1 कम 5, ये ध्यान से देखना जब काटोगे तो 5 1 कम 5 कहीं आने के आपने देखा, फिर एक उतारा 0 लगाओ, 5 है 15, 516 पॉइंट कितना है, डिवाइड बाई किससे डिवाइड कर रहे हैं 50 से, 5 1 कम 5, एक उतारा भाग नहीं गया, टूट भाग के शून्य, कितना हो गया 16, तो 5 3 15, कितना हो गया 1, पॉइंट लगा दिया तो 18, 5 3 15, ठीक है, ये हो गया 105.3, 5 1 कम 5, 5 3 15 आएगा।
आएगा बेटा। 5 एक कम 5, 0, 5 तिय 15.1, 5 तिय 15, 3, 5 छिका 30, 103 पॉइंट कितना 36 और डिवाइड बाई कितना 10। तो जो एमडी होगा आपका, एमडी 1 और तो 10.336 लगभग। तो माध्यिका के सापेक्ष जो माध्य विचलन आपका आएगा वो 10.336 के क्या आ जाएगा, लगभग आ जाएगा। तो देखो 12 क्वेश्चन है, नीचे दी गई 100 व्यक्तियों की आयु के बंटन का माध्यिका आयु के सापेक्ष माध्य विचलन, यानी माध्यिका के सापेक्ष क्या चाहिए, माध्य विचलन। बट देखना इसमें एक कंडीशन आपको दे रखी है, और वो कंडीशन क्या दे रखी है कि 16 से 20, 21 से 25, 26 से 30, 31 से 35। अगर अपन वर्ग की स्थिति देखें, किसकी स्थिति देखें, वर्ग की स्थिति देखें, तो वर्ग सतत रूप से अंतराल 16 से 20 दिया, फिर 21 से 25 दे दिया, फिर 26 से 30 दे दिया, फिर 31 से क्या दे दिया 35। तो सतत वर्ग अंतराल के लिए आपको एक काम करना होगा, इसमें से तो 0.5 घटाना है, इसमें से 0.5 क्या करना है। तो इसको जब वर्ग के रूप में आप लिखोगे 16.5 और यहां से कितना 20.5। अब देखो 16 और 20 कितना होता है, तो यहां तो 0.5 अपन ने जोड़ दिया और यहां से 0.5 क्या कर दिया, घटा दिया। तो अगला लोगे तो 20.5 से कितना हो जाएगा 25.5, फिर 25.5 से अगला कितना हो जाएगा 30.5। तो इसको इस रूप में आपको वर्ग के रूप में सतत वर्ग अंतराल के रूप में बनाना है। तो इसमें तो 0.5 को ऐड कर दो और इसमें से 0.5 को हटा दो, ताकि उनका अंतर कैसा आ जाए, सेम। तो ये वर्ग जब आप डिफाइन कर लोगे तो उसके बाद वो ये एफ का मान सी एफ डिफाइन करोगे, वर्ग के रूप में एम डिफाइन करोगे, और मीन डेविएशन बाय किसके, अबाउट मीडियन के। तो जो प्रीवियस क्वेश्चन में अपन ने प्रोसेस किया था उस तरीके से आपको ये सवाल कर लेना है। तो ये जो एक्सरसाइज थी आपकी 14.1 थी, केवल और केवल दो बातों को अपन ने पढ़ा था, मीन डेविएशन अबाउट मीन, फिर मीन डेविएशन अबाउट मीडियन के, जिसमें सारे प्रोसेस अपन ने पढ़े, जिसमें अवर्गीकृत आंकड़े दे रखे हो, वर्गीकृत अवर्गीकृत बारंबारता दे रखा हो, या वर्गीकृत बारंबारता दे रखा। तो अगली जो क्लास होगी वो और इंपोर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए, जिसमें अपन पढ़ेंगे प्रसरण और मानक विचलन के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ेंगे आपका, और प्रसरण पढ़ेंगे। तो इन अगली क्लास के लिए आप बने रहें। आज के लिए इतना ही।